श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 के अध्याय 5 के ऊपर चर्चा करेंगे और शीर्षक है प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के महात्मा पुत्र, साधु पुत्र। यह बड़ी सुंदर कथा है श्रीमद् भागवतम की। नरसिंहदेव भगवान, प्रहलाद महाराज और ये जो हिरण्यकशिपु की कथा है, तो जहां पर हिरण्यकशिपु निर्दयता या अत्याचार की परिसीमा है, वहीं प्रहलाद महाराज भक्ति की सीमा है। और भगवान कृष्ण जो कि नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए, वे भक्त वत्सलता की इतना भगवान अपने भक्त को प्रेम कर सकते, उसका जो है कल्मिनेशन है, परिपूर्णता है। पर इस पूरे एपिसोड में एक बड़ी सुंदर चीज है कि भगवान यद्यपि गंभीर, धीर गंभीर है, पर बड़े नटखट भी है। और भगवान जितना नटखट कोई नहीं हो सकता। अगर आप देखेंगे तो किसी भी शत्रु को हराया जाए युद्ध करके तो आनंद आता है। अगर कोई आपका दुश्मन है और आप उसको पराजित करो तो आपको आनंद आएगा। लेकिन उस दुश्मन को उसके ही परिवार के किसी सदस्य द्वारा पराजित करो तो कितना आनंद आएगा, सोचिए। तो हिरण्यकशिपु को बहुत ज्यादा क्रोध था भगवान के ऊपर, और वो चाहता था कि दुनिया में कोई भी विष्णु का नाम न ले, दुनिया में कोई भी भगवान का नाम न ले। अब भगवान का शरारतीपना देखिए, नटखटता देखिए, कि भगवान ने कहा कि ठीक है, आप चाहते कि दुनिया में कोई भी मेरा नाम न ले, तो आपका बेटा ही मेरा सबसे बड़ा नाम लेने वाला हो जाएगा। आप पूरी दुनिया को रोक रहे हो कि दुनिया का कोई भी आदमी मेरा नाम नहीं लेने वाला होना चाहिए, तो जो आपका बेटा है वही मेरा सबसे बड़ा नाम लेने वाला होगा। अब इससे बड़ा नटखटपना क्या हो सकता है भगवान का, सोचिए। जो हिरण्यकशिपु पूरी दुनिया को रोक रहा है, अपने बेटे को नहीं रोक पाया भगवान का नाम लेने से। तो जो शीर्षक है हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुण्यात्मा पुत्र, साधु पुत्र, तो यह बड़ा आवश्यक है, साधु पुत्र। क्योंकि साधारण रूप से अगर कहा जाए तो एक बेटा की पहचान पिता से होती है। सामान्य रूप से पिता जैसा होता है, लगभग बेटा भी वैसा होता है। एक सामान्य में यह समझ है, दुनिया में एक समझ है लोगों की, कि अगर पिताजी पुण्यात्मा है, साधु पुरुष है, धर्मात्मा है, तो बेटा भी पुण्यात्मा होगा, धर्मात्मा होगा, साधु होगा। पिता व्यापारी है तो बहुत ज्यादा चांस है बेटा भी व्यापारी हो जाएगा। तो इस संसार में ऐसा देखा गया है अधिकतर, कि पिता जैसा होता है बेटा लगभग वैसा बनता है, विशेष रूप से गुणों में। तो यदि केवल इतना शीर्षक दिया जाए कि प्रहलाद हिरण्यकशिपु के पुत्र, तो हिरण्यकशिपु तो बहुत दुष्ट व्यक्ति है, नास्तिक है, भगवान का विरोध करने वाला है। तो एक सामान्य समझ यह आएगी कि प्रहलाद भी ऐसे होंगे। तो किसी के मन में ऐसी समझ न आए कि प्रहलाद भी हिरण्यकशिपु के जैसे हैं। जैसे हिरण्यकशिपु दुष्ट है, नास्तिक है, भगवान विष्णु का घोर विरोधी है, वैसे प्रहलाद महाराज भी है। तो वह समझ न आए, इसलिए प्रहलाद के आगे जो एडवर्ब है साधु पुत्र, साधु शब्द लगा है, सेंटली, पुण्यात्मा, धर्मात्मा। तो इस प्रकार यह शीर्षक का महत्व है, टाइटल का जो विशेष उपयोग है कि क्यों ऐसा शीर्षक दिया गया। तो 5वां चैप्टर, इसके पहले हमने देखा कि किस प्रकार कथा में हिरण्याक्ष की मृत्यु हो जाती है। भगवान विष्णु वराह के रूप में हिरण्याक्ष को वध कर देते हैं। हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो जाते हैं और हिरण्यकशिपु अपने सभी
सैनिकों को आदेश देते कि जहां कहीं पर भी विष्णु की भक्ति हो वहां जाकर उन लोगों को मार दो, उनके मंदिर तोड़ दो, उनके घर तोड़ दो, जंगल उजाड़ दो, ऋषि मुनियों की तपस्या खराब कर दो, गायों की हत्या करो, ऋषि मुनियों की हत्या करो, ताकि कोई विष्णु का नाम लेने वाला न रह जाए। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि अब हो रही हैं, ये अनादिकाल से है। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से भगवान की भक्ति का विरोध करने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार अपने सैनिकों को, अपने अनुयायियों को आदेश देकर हिरण्यकशिपु, जो अपने माता पिता हैं, अपने विशेष रूप से माँ और हिरण्याक्ष की पत्नी और उनके बेटों, उनको सांत्वना प्रदान करते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। तो यह आत्मा विषय ज्ञान देते हैं ताकि घर वाले लोगों को मन में शांति मिले, क्योंकि घर में बेटे की मृत्यु हुई है। तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कैसे उसको सांत्वना देते हैं? उसको मिठाई खिलाकर, समोसा खिला के सांत्वना नहीं दे सकते, शब्दों द्वारा उसे सांत्वना दे सकते हैं, केवल वाणी द्वारा, और वो भी विशेष रूप से आत्मा का ज्ञान। तो हिरण्यकशिपु आत्मा का ज्ञान देते हैं। उसके पश्चात हिरण्यकशिपु तपस्या करते हैं और ब्रह्मा से विशेष वर प्रदान करते हैं, ऐसा वर जो उन्हें अमर बना देता है, कि ना उनकी धरती पर मृत्यु होगी, ना आकाश में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, न दिन में, न रात में, ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, ना कोई जीवित, ना कोई मृत, कोई भी उनको मार नहीं पाएगा। तो इस प्रकार का वरदान उन्हें प्राप्त होता है ब्रह्मा जी द्वारा। बड़ी कठोर तपस्या करते हैं। तो अब आगे प्रहलाद महाराज, जो उनके पुत्र थे 5 वर्षीय, जो मूवी के मेन हीरो हैं, उनकी एंट्री हो रही है। ये जो पूरी कथा है, अब तक मेन विलन के बारे में बताया गया, हिरण्यकशिपु के बारे में। अब जो प्रहलाद हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो नारद जी ये कथा किसको सुना रहे हैं? नारद जी ये कथा युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं, पौरोहोत्तया भगवान वृतः काव्य किलासुर है, संड अमर कौसुतो तस्य दैत्यराज गृणांति के। कि जो हिरण्यकशिपु थे, शुक्राचार्य उनके कुल गुरु थे, और शुक्राचार्य के 2 पुत्र संट और अमर्क, वे क्या थे? वे इनका पौरोहित्य का कार्य करते थे। पुरोहित मतलब जो पूरा पूरा हित करे, उसे कहते हैं पुरोहित। पुरोहित पूरा पूरा हित करने वाला, जो आपके कल्याण का कार्य करे, जो आपका शुभ मंगल सोचे, वह है पुरोहित। तो पहले हर परिवार में एक पुरोहित होता था, हर परिवार के लिए एक पुरोहित होता था जो उन्हें मार्गदर्शन करता था। तो उसी प्रकार हिरण्यकशिपु के पास भी पुरोहित थे जो उनको मार्गदर्शन देते थे, उनके बच्चों को शिक्षा देते थे। तो हिरण्यकशिपु ने संट और अमर, जो कि शुक्राचार्य के पुत्र थे, गुरुपुत्र, उनसे अनुरोध किया, आदेश दिया कि मेरा जो बेटा है प्रहलाद, उसको जाकर आप राजनीति की शिक्षा दो। तो प्रहलाद महाराज संट अमर्क के आश्रम चले गए राजनीति सीखने के लिए, और बाकी के भी जो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे उनके साथ। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा कैसे हुई थी? बचपन से ही उन्होंने भक्ति के बारे में सीखा था। जब वो माता के गर्भ में थे तब से उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति सीखी थी। और ये बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। आप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना चाहते हैं तो वो पैदा होने के बाद नहीं, जब वो मां के गर्भ में है तभी से दे सकते हैं। जब बच्चा गर्भ में हो उस समय मां क्या पढ़ती है, क्या सुनती है, क्या देखती है, क्या सोचती है, उस सबका प्रभाव बालक के शरीर पर पड़ता है। जैसे मां क्या खाएगी, क्या पिएगी, उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आजकल डॉक्टर तुरंत कैल्शियम और आयरन की गोली दे देते हैं, राइट? कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो तो 3 महीने के बाद कैल्शियम और आयरन की गोली शुरू करा ही देते हैं, ये कह के कि आयरन और कैल्शियम की कमी है। तो भोजन के बारे में अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए कहा गया है। क्यों? ताकि बच्चा मजबूत हो। वैसे ही शास्त्र केवल शरीर नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ बनाने की बात करते हैं।
तो शरीर स्वस्थ हो तो उसके लिए अच्छा भोजन, मन स्वस्थ हो उसके लिए अच्छा विचार। तो गर्भवती स्त्री को केवल अच्छा भोजन ही नहीं करना चाहिए बल्कि अच्छे विचार भी रखने चाहिए। उसे भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार बेटा जो पुत्र है वो गर्भ में भी अच्छी तरह विकसित होगा, वो बालक, उसका मन अच्छी तरह विकसित होगा। तो प्रहलाद महाराज ने बचपन से ही भक्ति में विषयों को सुना था और भक्ति के प्रति उनकी रुचि थी, लेकिन फिर भी भक्ति का एक अंग है नम्रता। नम्रता यानी जहां पर जरूरी न हो वहां बहस न करना, ये भी एक नम्रता का अर्थ होता है। कभी कभी सामने वाला कुछ गलत बात बोल रहा होता है लेकिन हम कहते ठीक है बोलने दो, चुपचाप सुन लेते हैं, क्योंकि कौन बहस करेगा। तो वैसे ही प्रहलाद महाराज संत और अमर जो उनको राजनीति विज्ञान सिखाते थे वो चुपचाप सुन लेते थे, कोई बहस नहीं करते थे कि ये सब यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं, चुपचाप सुन लेते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, एकदा सुरा रात पुत्रा में एक बार ऐसा हुआ कि हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया। रोज स्कूल जाते आते रहेंगे, वहीं आश्रम में तो नहीं रहते होंगे, रोज स्कूल जाते थे आते थे। तो एक दिन ऐसे ही प्रहलाद महाराज को गोद में बिठाया हिरण्यकशिपु और उनको बड़े प्रेम से उसका माथा चूमा, उसका सर सूंघा और पूछा, बेटा मुझे बताओ सबसे श्रेष्ठ क्या है, जो अभी तक तुम स्कूल जा रहे हो जो सीखा, सबसे अच्छा क्या लगा तुम्हें? बच्चों से हम ऐसे ही पूछते ना, क्या सीखा अब तक, क्या अच्छा सीखा बताओ। यानी बच्चे को जो अच्छा लगेगा बच्चा बता देगा, कोई परेशान होना नहीं है उसमें, कोई प्रश्न नहीं है, बहुत सरल है कि अरे स्कूल जा रहे हो ना, क्या सीखा बताओ, ताकि बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं आए। तो हिरण्यकशिपु ने ऐसे मजाक मजाक में पूछ लिया कि आज तक आपने क्या सीखा जो सबसे अच्छा लगा आपको। तो बच्चा कुछ भी जवाब दे सकता है कि गुरुजी के साथ हम खेल खेले, लुका छुपी खेले, अच्छा लगा, हाँ, या गुरुजी कुछ चिड़िया उड़, तोता उड़ सिखाए, वो अच्छा लगा, कुछ भी बोलते और पिता को आनंद आता है। तो उन्होंने ऐसे मजाक में पूछा, लेकिन प्रहलाद जी कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, साधारण बालक तो थे ही नहीं, मां के पेट से ही पूरी भक्ति का ज्ञान लेकर आए। तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा क्या है बताता हूं, तो सबसे अच्छा बताने लगे। श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियम असद्ग्रहात् हित्वा तपातं गृहम अंधकूपम वनम गतो यद धरिम आश्रयेत। तत्साधु मन्ये, जो सबसे अच्छी बात है, हे असुरों में श्रेष्ठ, असुर्य वर्य देहि नाम, जो सबसे, हे असुरों में श्रेष्ठ, जो सबसे अच्छी बात मैंने सीखी हो मैं आपको बता रहा हूं, देहि नाम, जिन्होंने शरीर धारण किया है, यानी हम सब की बात कर रहे हैं। हम सब ने शरीर स्वीकार किया ना, हम आत्मा है, इस शरीर के अंदर है, और फिर इस शरीर को छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेंगे, इसलिए हमको देहि नाम कहते, देह स्वीकार करने वाला। सदा समुद्विग्न, जिन्होंने यह शरीर स्वीकार किया है वे लोग सदा हमेशा उद्विग्न रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। हम सबका ये अनुभव होगा, बचपन से कोई ना कोई चिंता हमेशा हमारे मन में रहती है। वो चिंता किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन चिंता में हम सब रहते हैं, क्योंकि शरीर धारण किया। शरीर धारण करने पर चिंता क्यों होती है? क्योंकि हम ये है नहीं, और जो हम है नहीं उसे हम मानते हैं। भयम द्वितीया अभिनिवेशतः स्यात् ईसा विस्मृति, भगवान को भूलकर इस शरीर को अपना मानने की हम गलती करते हैं, इसलिए इस संसार में भय, चिंता उत्पन्न होती है। अब देखिए शरीर में कितने अंग, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, पेंक्रियाज है, गले में शरीर में कितनी नसें हैं, आंख है, कान है, कितनी सारी बीमारियां हैं। तो शरीर की बीमारियों की चिंता, इस शरीर का पालन पोषण की चिंता, इस शरीर से जुड़े हुए लोगों की चिंता, फिर ये शरीर जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म की चिंता, जिस जात में पैदा हुआ उस जात की चिंता। यानी इस शरीर के कारण कितनी चिंताएं हैं, सत्य है कि नहीं? लोग चिंता इसी बात पे करते हैं ना, धर्म से चिंता क्यों मानते हैं, अपने धर्म की चिंता क्यों करते कि ये शरीर एक धर्म में पैदा हुआ, ये शरीर पैदा हुआ, इसलिए आप उस धर्म को अपना मानते हो। आप किसी देश में पैदा हुए, ये शरीर किसी देश में पैदा हुआ, उस देश को अपना मानते हैं। किसी जाति में पैदा हुआ ये शरीर, इसलिए अपना मानते हैं। फिर उस जात की चिंता, देश की चिंता, धर्म की चिंता, उस भाषा की चिंता,
तो जिन्होंने शरीर धारण किया है वो हमेशा समुद्विग्न, हमेशा चिंता में रहते हैं। क्यों? असदग्रहात, क्योंकि इस शरीर को धारण किया है, क्या है ये? असद है, ये क्षणिक है, आज है और कल नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है, आदमी की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी मोबाइल टेलीफोन ये सब का गारंटी है, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा। आदमी की आज कोई गारंटी नहीं है। फोन की गारंटी है 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की। तो असदग्रहात, ये शरीर है, नश्वर है, किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। आज सुंदर है, थोड़ा सा तेजाब गिर गया, एसिड गिर गया, चेहरे की सुंदरता समाप्त। एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चेहरे पर से चली गई, चेहरे की सुंदरता समाप्त। पैर पर से गाड़ी गुजर गई, पैर कट गया, लंगड़ा हो गया आदमी। तो असदग्रहात हित्वा तपातम गृहम अंधकूपम, और इस शरीर को धारण करने के लिए व्यक्ति इस संसार में अंधकूप में गिर जाता है। हित्वा तपापम, और अनेक पातम, पतन हो जाता है उसका। कहा? अंधकूप। अंधकूप यानी कुआं जो अंधा हो। अंधा हो मतलब वहां पर किसी प्रकार का उजाला नहीं। जैसे जंगल इत्यादि या गांव में कुछ कुएं होते हैं, बहुत पुराने होते हैं, पानी सूख जाता है। जब पानी सूख जाता है तो लोग वहां पर जाना छोड़ देते हैं, तो उसमें पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं, कुआं भर गया आता है। और फिर कोई गिर जाए तो क्योंकि पत्ते वगैरह हैं तो पूरा उनको छेद करके अंदर चला जाएगा और ऊपर पत्तों से ढक जाता है वो, तो फिर किसको दिखाई भी नहीं देगा। यानी वो व्यक्ति चिल्ला रहा है, अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन कोई बचाने नहीं आएगा। अंधकूपम, इसलिए ऐसे व्यक्ति को वनोगतो यद धरिम आश्रयित, इसलिए ऐसे व्यक्ति को वन में जाकर यद हरिम, हरि की शरण लेनी चाहिए। आश्रयित, हरि का आश्रय लेना चाहिए, उसे हरि भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने इस अशत शरीर को धारण किया है, हमेशा चिंता में है, एंजाइटी में है। तो मेरे ख्याल से तो यही सबसे अच्छी बात है। क्या? जिस व्यक्ति ने शरीर धारण किया है, हम सबने शरीर धारण किया है, हम सबका शरीर असत है, इसलिए हमें हरि की शरण लेनी चाहिए, हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, ऐसा प्रहलाद महाराज कहते हैं। किसकी शरण? हरिम आश्रयित, हरि किया। अब हरि कौन है? विष्णु कौन है? प्रहलाद हिरण्यकशिपु के दुश्मन। भगवान तो किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन हम उनको दुश्मन मान सकते हैं। भगवान किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, लेकिन हिरण्यकशिपु ने उनको अपना दुश्मन माना। तो जब प्रहलाद महाराज की ऐसी भक्ति वाले बातों को सुना तो हिरण्यकशिपु मुस्कुराया। उसे गुस्सा नहीं आया उस समय, वह मुस्कुराया और बोला, बच्चे का दिमाग किसी ने खराब कर दिया है। छटाक भर है और बड़ा बड़ा बात कर रहा है, किसी ने इसका दिमाग खराब कर दिया। जब छोटे बच्चे बहुत ज्ञान की बात करते हैं तो हम लोग हंसते हैं, राइट? उसकी बात को ध्यान से सुनते नहीं, हंसी आती है। देखो कितना छोटा और क्या बातें बोल रहा है, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। तो बच्चों की बातों की गंभीरता से लेता नहीं। तो उसी प्रकार हिरण्यकशिपु भी मुस्कुराया और बोला, देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इसकी बुद्धि ये दुश्मन ने खराब कर दी। दुश्मन यानी कौन? कृष्ण और उसके भक्तों ने इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। फिर हिरण्यकशिपु ने संत अमर को कहा कि असुरो, ये राक्षसों, सुनो, मेरे बच्चे की पूरी सुरक्षा करो। जब ये गुरुकुल में जाता है तो मुझे ऐसा भय है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कृष्ण है या उसके भक्त आके इसको प्रचार करके चले जाते हैं, ये जो वैष्णव है वहां पर जाके उसे प्रचार करते हैं, और इसलिए इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो आप लोगों का काम है, ध्यान दो, कोई प्रचार करने नहीं आए। तो आप सबको ये अनुभव भारत में अब नहीं होगा। कोई भी आदमी कहीं भी जाके प्रचार कर सकता है, भक्ति की बातें बता सकता है, नास्तिकता की बातें बता सकता है। लेकिन आप अगर इस्लामिक देशों में चले जाओ तो वहां पर नियम है, वहां पर आप बताओगे, आप वहां पे जाके हिंदू धर्म का प्रचार करोगे तो वहां पर एक ही सजा है, आपको फांसी मिल जाएगी, सिंपल। आप किसी इस्लामिक कंट्री में भक्ति का प्रचार नहीं कर सकते। तो हम सोचेंगे अरे ऐसे कैसे, कोई प्रचार करने जाए, कोई थोड़े रोकेगा। यहाँ पे अनुभव नहीं होगा आपको, लेकिन आप किसी इस्लामिक देश में चले जाइए, वहां पे प्रचार नहीं कर सकते आप। तो वहां पे छुप के प्रचार करते हैं भक्त, लेकिन पकड़े गए तो फिर बस गए। उसके बाद फिर वो दिखेंगे नहीं वहां पर, उनको दूसरे दुनिया में भेज दिया जाएगा। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, सीधे मृत्यु दंड है वहां पर। इस्लामिक कंट्री में
हिंदू धर्म या किसी भी धर्म का प्रचार करना, सीधे दूसरे लोक में भेज दिया जाएगा। फिर इस प्रकार उन्होंने संत अमर्क को बाकी दैत्यों से कहा कि इस बच्चे का ध्यान दो, ये दुश्मन विष्णु जो है मेरा दुश्मन है, हरि मेरा दुश्मन है, उसके दूत लोग आकर इसको गलत सही सिखा रहे हैं। जाओ इसको ठीक से लेके जाओ, ठीक से पढ़ाओ। थोड़ा डांटे भी, गुस्सा भी किए गुरुजी लोग के ऊपर, संत अमर्क के ऊपर। तो फिर संत अमर्क प्रहलाद को अपने आश्रम में लेकर आए, गुरुकुल में लेकर आए, स्कूल में लेकर आए, और बहुत प्यार से बोलने लगे कि अरे बेटा, तुम तो कितने अच्छे बच्चे हो। छोटे बच्चे को प्यार से कुछ पूछना होता है तो प्यार से पूछना होता है, राइट। छोटे बच्चे को आप डांट नहीं सकते, डांटोगे तो रोने लगेगा वो। हाँ, इसलिए जब जैसे कुछ होता है तो पुलिस भी पूछताछ करती है ना, तो बच्चे को डांट के, डंडा दिखा के नहीं पूछ सकती, चॉकलेट दे के पूछती है। आप प्यार से बिठाएगी, बेटा चॉकलेट खाओगे, बिस्कुट खाओगे, क्या अच्छा लगता है, अच्छा क्या देखा तुमने बताओ जरा, ऐसे प्यार से पूछना पड़ता है। हमसे ऐसे चॉकलेट देके नहीं पूछेगी, हमको डंडा दिखा के पूछेगी, बताओ नहीं तो दो पड़ेंगे। छोटे बच्चे को ऐसे नहीं पूछ सकते। तो संत अमर्क भी छोटे, प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक थे, मतलब वो बच्ची जो घूम रही बस उतनी उम्र थी उसकी। बोले बेटा तुम कितने अच्छे हो, देखो झूठ नहीं बोलना, हाँ झूठ मत बोलना, एक बात बताओ, सच सच बताना। हाँ, ये बाकी के बच्चे तो ऐसी बात नहीं करते हैं, तुम ये कहां पे सीखे? सच्ची सच्ची बोलो, हाँ झूठ नहीं बोलना। ऐसे बहुत प्यार से फ्लेटर कर रहे थे। हाँ, ये किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, क्या अनाप शनाप बक रहे हो, ऐसा थोड़े बोलते हैं, ये गंदी बात है। ये तुमको ये गंदी बात किसने सिखाई कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, जंगल में जाकर कृष्ण का भक्ति करनी चाहिए, भगवान का माला जप करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र, ये किसने सिखा दिया तुमको ये उल्टा सीधा? देखो झूठ नहीं बोलना, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बताओ बताओ। हाँ, और ये तुम्हारी बुद्धि बचपन से ही ऐसी थी कि दुश्मन ने आके खराब किया है, तो हमें बताओ, हमें सुनने की इच्छा है। तो प्रहलाद महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, तस्मै भगवते नमः, कि उस भगवान को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिनकी माया शक्ति परः स्वश्चेत असद ग्राह, जिनकी माया शक्ति इतनी प्रबल है, पुंसाम यन माया कृतः विमोहिता धियम दृश, कि उनकी माया शक्ति से हम किसी को अपना मित्र समझते हैं और किसी को अपना शत्रु समझते हैं। ये सब मैंने पहले सुना था कि इस संसार के लोग कुछ लोगों को अपना मित्र मानते हैं, कुछ लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन आज तो मैंने देख लिया, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं जिनकी माया शक्ति इतनी प्रबल है। और एकदम सत्य बात है, इस संसार में देखें तो सब हमारे मित्र हैं, और एक दृष्टि से देखें तो कोई हमारा नहीं है। दोनों चीजें सच हैं। एक दृष्टि से सब हमारे हैं और एक दृष्टि से कोई हमारा नहीं है। सब हमारे कैसे हैं? कृष्ण कहते हैं, ममे वांशु जीवलोक जीवभूत सनातन, सारे जीव मेरे अंश हैं, मैं भी कृष्ण का अंश हूं, बाकी भी कृष्ण के अंश हैं। तो इट्स लाइक कृष्णा इज फादर, वी ऑल आर हिज सन्स, तो हम सब भाई बहन हो गए, हम सब एक हो गए, बराबर। अगर मैं कहूं वो मेरे पिताजी, दूसरा भी कहूं मेरे पिताजी, तो हम भाई भाई हो गए ना। तो अगर इस श्लोक के अनुसार देखें तो सब हमारे हैं, ममे वांशु जीवलोक जीवभूत सनातन, तो सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है, सब तो अपने ही हैं, क्योंकि सब उस भगवान के अंश हैं, कृष्ण के हैं। एक ही बेटा, एक ही पिता के 10 पुत्र हैं तो भाई भाई हैं, 100 पुत्र हैं तो भी भाई हैं, 1000 पुत्र हैं तो भी भाई हैं। और एक दृष्टि से देखें तो कोई भी हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमारी मृत्यु होगी कोई बचा नहीं आ पाएगा हमें। जब हमें दर्द होता है कोई हमारा दर्द बांट सकता है। समझो आपका कान दुख रहा है, तो 10 लोग आए, 100 लोग आए, क्या आपका कान दर्द शेयर कर सकते हैं? चलो थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं, आपका दर्द कम हो जाएगा। कोई कर सकता है? आपको अपना दर्द खुद ही झेलना है, आपको अपनी समस्या का निवारण खुद ही करना है। तो एक दृष्टि से कोई हमारा नहीं है। उसकी मृत्यु होगी वो हमको छोड़ के चला जाएगा, या हमारी मृत्यु होगी हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। तो एक दृष्टि से देखे कोई हमारा नहीं है, एक दृष्टि से देखे तो सब हमारे हैं। लेकिन ये भगवान की प्रबल माया शक्ति है, इसके लिए प्रहलाद महाराज कहते तस्मै भगवते नमः, उस भगवान को नमन करता हूं। विमोहिता, जिन्होंने पूरे संसार को विमोहित कर दिया है, जिसके कारण कोई कुछ को अपना मित्र मानता है, कुछ को अपना शत्रु मानता है। लेकिन वास्तव में
स यदानुव्रतः पुंसान् पशु बुद्धि विधीयते अन्य एष तथान्योहम इति भेद गता सती। लेकिन भगवान की असली कृपा तो है जब भगवान किसी पर खुश हो जाते हैं तो वह व्यक्ति क्या बन जाता है? पंडित बन जाता है। वह व्यक्ति पंडित मतलब वो चोटी वोटी रखकर टीका लगाने वाला पंडित नहीं। पंडित का वास्तविक मतलब क्या होता है? नॉलेजेबल पर्सन, स्कॉलर। हम बोलते हैं बड़ा स्कॉलर है। जब अंग्रेजी में बोलते हैं ना बच्चा स्कॉलर है तो बड़ा प्राइड फील होता है। और जब हम बोलेंगे पंडित है तो आजकल लोगों को लो फील होता है, अरे पंडित बोल रहे हैं हमको। एक्चुअली पंडित का मतलब होता है स्कॉलर, पंडिता समदर्शिनः, जो स्कॉलर है। जब व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा होती है तो वो स्कॉलर बन जाता है, इंटेलिजेंट बन जाता है, पंडित बन जाता है। पंडित बन जाता है तो वह क्या समझता है कि संसार में कोई मेरा शत्रु नहीं है, ये मित्रता शत्रुता ये सब झूठ है, कुछ मतलब नहीं है। समय आने पर कोई मित्र बन जाता है, वही व्यक्ति समय आने पर शत्रु भी बन जाता है अपनी जरूरत के हिसाब से। जैसे अभी बहुत से बाहर के आए भक्त हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, अभी आईपीएल चल रहा है। हाँ, इसमें आईपीएल चल रहा है और आप लोग देख भी रहे होंगे। तो आप देखेंगे जब इंडिया क्रिकेट टीम के बैट्समैन एक साथ खेलते हैं, बैट्समैन बॉलर, तो एक दूसरे को मदद करते हैं और जीतने का कोशिश करते हैं एक साथ, सब एक दूसरे के मित्र हैं। लेकिन वही लोग जब आईपीएल खेलते हैं तो सब अलग अलग टीम में हो जाते हैं और एक दूसरे को आउट करने का सोचते हैं, प्रार्थना करते ही जल्दी आउट हो जाए। जब एक टीम में होते तो भगवान से प्रार्थना करते आउट नहीं हो, जब अलग अलग टीम में हो जाते तो प्रार्थना करते जल्दी आउट हो जाए। तो ना मित्र है ना शत्रु है, समय के हिसाब से सब बदल जाता है। तो जब व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा होती है तो व्यक्ति पंडित बन जाता है और वो समझ जाता है मित्रता शत्रुता ये सब जो है इसका कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में हम में से हर व्यक्ति क्या है? वह भगवान का दास है। हम सब भगवान के सेवक हैं और इस प्रकार हम एक दूसरे से अलग नहीं, हम सब भगवान के सेवक हैं, हम सब एक समान हैं। तो यह भगवान की विशेष कृपा होती है। और ये कोई भगवान की जो माया शक्ति है इतनी प्रबल है कि ब्रह्मा जैसे जीव, ब्रह्मा जी भी एक जीव है, ठीक है? ब्रह्मा क्या है? जीव है। जैसे हम जीव हैं, ब्रह्मा जी जीव है, लेकिन उनको स्पेशल शक्ति है। जैसे प्रधानमंत्री भी हमारे आप जैसा एक व्यक्ति है लेकिन उसके पास विशेष शक्ति है। मुख्यमंत्री जो है वो भी हमारे आप जैसा एक व्यक्ति है, उसके पास विशेष शक्ति है लेकिन है हमारे जैसा ही। वैसे ही ब्रह्मा जी एक जीव है जिनके पास एक विशेष शक्ति है। तो ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली जीव हैं जो सृष्टि की रचना करते हैं इस ब्रह्मांड की, वो भी मोहित हो जाते हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं और वो भी मेरा तेरा, ये मेरा मित्र है मेरा शत्रु है ऐसा सोचने लगते हैं। और उसी भगवान की कृपा है, उसी भगवान की शक्ति है कि मैं आपके शत्रु को अपना मित्र समझता हूं। क्योंकि विष्णु कौन? विष्णु को हिरण्यकशिपु अपना दुश्मन मान रहे हैं। तो संत अमर किसके पक्ष में है? किसके साइड में? हिरण्यकशिपु के। तो वो भी विष्णु को अपना दुश्मन मान रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जिसे आप अपना शत्रु समझ रहे हैं मैं उसे अपना मित्र मान रहा हूं। क्यों? उसी भगवान की कृपा है। उसी भगवान की कृपा से उस भगवान को जिसे आप शत्रु मान रहे हो मैं मेरा मित्र मान रहा हूं। और फिर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, यथा भ्रामयति अयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सनिंधवो तथा में भिद्यते चेतस चक्र प्राणीण यदृच्छया चक्र प्राणीण। वो भगवान जो चक्र धारण करते हैं यदृच्छया, उनकी इच्छा से मैं उनकी ओर आकर्षित हो जाता हूं, उनकी ओर मेरा मन लग गया है। जैसे लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है। एक लोहे और चुंबक को पास पास रख दो, अपने आप चिपक जाएंगे, आपको धक्का नहीं मारना पड़ेगा, बराबर? चुंबक कहीं भी है तो लोहा कहां आकर्षित होगा? चुंबक की ओर। बहुत नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है कि एक लोहा चुंबक की ओर दौड़ेगा। कहीं पे पावरफुल मैग्नेट है, आप लोहा रख दो, वहां पे मैग्नेट है, यहां पे लोहा है, तो लोहा उसी तरफ जाएगा, यहां वहां नहीं जाएगा, बाकी दिशा में नहीं जाएगा। जिस तरफ चुंबक है उसी तरफ वो जाएगा। उसी प्रकार मैं भी भगवान कृष्ण विष्णु की ओर आकर्षित हो रहा हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
तो इस प्रकार देखिए टाइटल क्या है, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुण्यात्मा पुत्र। तो ये पुण्यात्मा क्यों है? उनकी इस प्रवचन के कारण। कितना सुंदर प्रवचन दे रहे हैं, कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं। संत कौन है? जो सुंदर उपदेश दे और पालन करे। तो खुद ही भक्त हैं और फिर सुंदर भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, इसलिए संत, संत पुत्र, ये एक टाइटल है हिरण्यकशिपु के संत पुत्र। तो दो कारण हैं संत लिखने के। एक, ताकि कोई ये ना समझे कि बाप बेटे एक जैसे हैं। हिरण्यकशिपु के बेटे हैं प्रहलाद महाराज, लेकिन संत बेटे हैं, यानी हिरण्यकशिपु जैसे नहीं है। ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। जितने लोग बोलेंगे हिरण्यकशिपु दुष्ट है तो प्रहलाद भी दुष्ट होंगे, नहीं, संत बेटे हैं। और दूसरा, इस अध्याय में सुंदर प्रवचन, इतनी मधुर वाणी, जो भी आपने आज तक कथा सुनी होगी सबका सार एक साथ, पूरा भागवतम का सार एक साथ दे रहे। जो पहला श्लोक दिए हो, हाँ, 5वां श्लोक जो था उसमें पूरा एक साथ सार दे दिए। फिर अब देखिए कितनी सुंदर वाणी बोल रहे हैं। तो जब संत अमर्क ने सुना तो बड़ा गुस्सा दोनं को आया। क्या बोल रहा है ये अनाप शनाप, हमारा स्कूल बंद करवाएगा ये। हाँ भाई, ठीक से सीखेगा नहीं, यही सब बोलेगा अंट शंट कुछ भी, तो उसके पिताजी हमारा स्कूल बंद करवा देंगे। जाओ लकड़ी लेके आओ, जा डंडा लेके आओ, इसको पीटेंगे आज, बहुत बदमाशी कर रहा है। तो पहले प्यार से बात की है, लेकिन अब क्या हुआ? अब ये होता ना साम दाम भेद और दंड। पहले प्यार से बात होते हैं, कुछ लालच दिया जाता है, कुछ उसको धमकी दी जाती है, और जब कुछ काम न करे तो डंडा दिखाया जाता है। राजनीति इस तरह चलती है, साम दाम भेद और दंड। कोई आपके विरोध में है तो पहले उसको प्यार से बात करो, उसको दाम दो, या किसी और से उसका लड़ाई करा दो, और कुछ न काम करे तो फिर डंडा निकालो। अंतिम में डंडा ही काम करेगा जब कुछ काम नहीं करेगा तो। साम दाम, तो बोले ला डंडा, इसको पीटते हैं, बहुत बदमाशी कर रहा है। हाँ, ये तो ऐसा बन गया है जैसे असुरों के साम्राज्य में असुरों का नाश करने वाला। तो इसे अब हम डंडे से सुधारेंगे। ये दुष्ट जो प्रहलाद है, ये चंदन के पेड़, चंदन के बगीचे में, चंदन के जंगल में किसके समान है? कांटे के पेड़ के समान है, जो चंदन के वृक्षों को काटेगा। तो आप देखे होंगे पेड़ को काटने के लिए क्या चाहिए? कुल्हाड़ी चाहिए। और कुल्हाड़ी का हैंडल किससे बनता है? जो कांटे वाले पेड़ होते हैं ना, उनका लकड़ी बहुत मजबूत होता है हैंडल बनाने के लिए। तो संत अमर कह रहे हैं कि जो हिरण्यकशिपु है वो चंदन के वृक्ष के समान है, और विष्णु कुल्हाड़ी के समान है, और जो उसका हैंडल है वो कौन बनाए? ये प्रहलाद, जिसके द्वारा ये हिरण्यकशिपु को मारेगा। तो ये बड़ा दुष्ट है, इसको मारेंगे मारेंगे। तो बहुत गुस्से में आ गए दोनों। तो फिर गुस्से में प्यार से इस प्रकार वे प्रहलाद महाराज को सिखाने लगे। क्या सिखाने लगे? धर्म, अर्थ और काम। कि कैसे धर्म का अर्थ, एक धर्म का अर्थ होता है हम जो धर्म करते हैं, पूजा पाठ। एक धर्म का अर्थ होता है आप जिस कुल में जन्म लिए हो उस कुल के अनुसार व्यवहार करना, वो भी धर्म माना जाता है। तो राक्षस कुल में हो तो राक्षस कुल जैसा व्यवहार करो। तो धर्म, अर्थ, काम। तो इस प्रकार वे उसे इंद्रिय तृप्ति, धर्म, अर्थ, ये सब सिखाने लगे। कैसे अर्थ कमाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थ, काम, इंद्रिय तृप्ति, कैसे अपने आंखों के लिए, नाक, कान, ये सबको सुख देने के लिए काम करना है। तो इस प्रकार जब उनको लगा कि जो है ये बहुत अच्छे से सीख गया, प्रहलाद को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी। क्या क्या? डिप्लोमेटिक अफेयर्स ऑफ पैसिफाइंग पब्लिक लीडर्स। एक राजा के लिए बड़ा जरूरी है कि जो छोटे छोटे राजा हैं या छोटे छोटे लीडर हैं उनको भी खुश रखे, क्योंकि राजा सबको खुश नहीं रख सकता एक साथ। तो छोटे छोटे राजाओं को या छोटे छोटे लीडर्स को खुश रखेगा तो वो पब्लिक को शांत रखेंगे। तो पहले सामंत बोलते थे उनको, सामंत। हमको ऐसा लगता है राजा जो बोल दिया हो गया, नहीं, राजा को भी बड़ा बड़ा दिमाग लगाना पड़ता था। जैसे प्रेसिडेंट है तो अपने एचओडीज को खुश रखेगा। कोई भी कंपनी का जो मेन सीईओ है वो कोशिश करता है कि अपने कंपनी के जो हर डिपार्टमेंट के हेड है उसको खुश रखे, ताकि वो डिपार्टमेंट हेड फिर
अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से संभालें, ये तो फिर एम्प्लॉयज ठीक से काम नहीं करेंगे। तो अच्छे से सिखाया, फिर कैसे उनको अच्छा अच्छा पदवी दो, जो लोग अच्छा आपका बात सुनते हैं। एक किसी भी व्यक्ति को शांत करने का अच्छा तरीका, उसको कोई पोस्ट दे दो। कोई भी व्यक्ति जो आपके विरोध में है, उसे एक पोस्ट दे दो, शांत हो जाएगा। हाँ, या धन दे दो, या डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करके झगड़ा करा दो। समझो कोई दो लोग, कोई समाज आपके खिलाफ झगड़ा कर रहा है, उनमें कुछ भेद डाल दो ताकि वो अपने में लड़ने लगे, आप बच जाओ। ये सारी चीजें जो होती हैं वो राजनीति में चलती हैं। साम दाम भेद दंड, ये राजनीति के चीजें हैं, और ये हर जगह चलती है, कंपनी में चलती है। जो कॉमन कंपनी है, पॉलिटिक्स है, हर जगह ये चीज चलती है। चाहे लोकल पॉलिटिक्स हो, नेशनल पॉलिटिक्स हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो। ये दुनिया में जो झगड़े होते हैं पॉलिटिक्स के कारण, झगड़ा नहीं है। जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा तो चाइना को अच्छा नहीं लगता, तो चाइना पाकिस्तान को पैसा देगा, लो पैसा, जाके बम फोड़ो। ये तो पाकिस्तान की क्या औकात है, लेकिन चाइना सपोर्ट करता है। फिर कभी कभी पाकिस्तान चाइना की नहीं सुनेगा, अब चाइना आगे बढ़ेगा तो अमेरिका को प्रॉब्लम है, तो अमेरिका पाकिस्तान को बोलेगा चाइना का मत सुनो, मेरा सुनो, तो आप पाकिस्तान चाइना को आग दिखाएगा। तो ऐसे सबका झगड़ा चलते रहता है। हाँ, नहीं तो आप देखेंगे पाकिस्तान एक छोटा सा, क्या औकात क्या है भारत के सामने उसकी। लेकिन अब भारत आगे बढ़ेगा तो चाइना को तकलीफ है, अमेरिका को तकलीफ है, इसलिए वो लोग पाकिस्तान को पैसा देते हैं, बम देते हैं, हथियार देते हैं कि तुम इंडिया को डिस्टर्ब रखो, ताकि इंडिया डिस्टर्ब रहेगा तो क्या होगा, कोई आदमी डिस्टर्ब तो काम कर सकता है क्या, अच्छे से नहीं कर सकता। तो बम फोड़ो, नेताओं में झगड़ा कराओ, कुछ कराते रहो, पब्लिक में झगड़ा होते रहे, ताकि इसी सब में इनका टाइम जाएगा तो कुछ उन्नति क्या करेंगे, बाकी चीजों में कहाँ कहाँ आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार पॉलिटिक्स चलता है, और ये सीखना पड़ता है। ये नहीं तो आप पीएम सीएम की पोस्ट पर नहीं जा सकते, इतना आसान नहीं होता है। जब उनको लगा कि बड़े अच्छे से सीख गए, तो प्रहलाद को उनके घर लेके आए। तो उनकी माँ ने उनको बड़े सुंदर से सजाया, नहलाया धुलाया, और राज दरबार लेके गई। जब हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को देखा, बड़े दिनों के बाद बेटे को देखा। देखिए, पहली बार जब मिले थे तो हिरण्यकशिपु गुस्सा नहीं हुए थे, हंसे, बोले बच्चे का बुद्धि किसी ने खराब कर दिया है। तो शिक्षकों को बोले अच्छे से सिखा के लाओ, पहली बार गुस्सा नहीं हुए थे। और वहां पर उन्होंने एक ही श्लोक बोला, तत्साधु मन्य असुरिवर देहि नाम, कि जो जिन्होंने ये शरीर धारण किया है सदा द्विग्न, हमेशा वो द्विग्न, अनुद्विग्न में रहते हैं। उनका मन हमेशा अनुद्विग्न में रहता है, हमेशा चिंता में रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हित्वात पापम गृहम अंधकूपम, वो अंधकूप में गिरे हुए, इसलिए उनको वन में जाकर हरि की शरण लेनी चाहिए। बस एक श्लोक बोले थे, उसके बाद 3 श्लोक बोले अपने शिष्यों, अपने गुरु जी को बताए। वो भी गुरु जी ने पूछा तब। उससे गुरु जी थोड़ा गुस्सा किए थे, लेकिन पिताजी तक गुस्सा नहीं हुए थे। तो उन्होंने प्रहलाद महाराज को अपने गोद में लिया, बहुत प्रेम से उसका सर सूंघा, माथा चूमा, और फिर पूछे कि बेटा बताओ तुमने क्या सीखा, इतने दिन से स्कूल में थे, घर छोड़कर गए थे, तो बहुत कुछ सुना होगा तुमने, तो सबसे अच्छा क्या लगा बताओ, जो भी अपने गुरुओं से सीखा। अब याद रखिए, गुरुओं से सीखा तो प्रहलाद महाराज के एक गुरु कौन थे, संत अमर, दूसरे गुरु कौन थे, नारद। तो यहां पर हिरण्यकशिपु ये नहीं कह रहा है कि नारद जी का बताओ, वो एक्चुअली यही कह रहा है संत अमर का बताओ, लेकिन ये कहा कि अपने गुरुओं से क्या सीखा। तो भाई नारद जी भी मेरे गुरु हैं, और वही अच्छी चीज थी, तो उन्होंने वही चीज बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पित विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणा क्रियेत भगवती अड्ढा तन्मये अधितम उत्तमम। तो प्रहलाद महाराज कहने लगे, श्रवण करना, सुनना, फिर कीर्तन करना, सुनने के बाद उस चीज को बोलना, विष्णु स्मरणम, और फिर जो बोला और सुना उसका स्मरण करना। खाली बोलना और सुनना फिर भूल जाना नहीं, उस चीज को मेडिटेट करना, क्योंकि रात को थोड़े कोई बोलेगा या रात को कोई थोड़े सुनेगा, लेकिन फिर भी आप सोए नहीं हो तो दिमाग तो काम करेगा ना। तो उस समय स्मरण करना कि आज क्या बोला और क्या सुना। फिर पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चनम, भगवान की आरती पूजा करना, वंदनम, भगवान का गुणगान करना, दास्यम, दास्य के रूप में भगवान की सेवा करना, साख्यम, सखा के रूप में भगवान की सेवा करना, और आत्मनिवेदनम, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देना
इति पुंसार्पित विष्णु भक्तिश्चेन नव लक्षणा, ये भगवान विष्णु की भक्ति के 9 लक्षण है। ये भागवत धर्म कहलाता है और यह पूर्ण ज्ञान है, ये सबसे श्रेष्ठ है। किसकी भक्ति करना? विष्णु की। और विष्णु नाम सुनते ही तो जैसे इसको 440 वोल्ट का झटका लगता था हिरण्यकशिपु। विष्णु नाम सुनते ही कि विष्णु की भक्ति करना है, हिरण्यकशिपु एकदम गुस्सा हो गया, होठ एकदम फड़फड़ाने लगे। तो पहले तो गुरुजी लोग के ऊपर गुस्सा है कि यही दोनों बदमाश हैं, यही दोनों बदमाशी करके मेरे बच्चे को बिगाड़े हैं। क्योंकि भाई अब गुरुजी जो सिखा रहे वही सीख रहे ना बच्चा, बच्चा अपने आप कहां सीखेगा ये सब। तो बोले तुम दुष्ट ब्राह्मण हो, तुम दोनों सामने तो मेरा दोस्त बन रहे हो लेकिन पीछे पीछे दुश्मनी निभा रहे हो। अरे अगर आदमी बीमार है तो कितना भी छुपा है, एक दिन पता चल जाता है कि बीमार है, बराबर। अगर किसी को बुखार है, सर्दी है, कोई बीमारी है, खांसी है, आप कितना भी छुपाओ, आधे घंटे में सामने लोग पता चल जाएगा कि आदमी अस्वस्थ है। वैसे ही भले तुम मेरे सामने मुझसे दोस्ती का व्यवहार करते हो, लेकिन आज पता चल गया, लक्षण प्रकट हो गए कि तुम मेरे दुश्मन हो। मेरे बेटे को क्या सिखा रहे हो? भक्ति के बारे में। अभी किसकी भक्ति? विष्णु भक्ति ना। तो जब तो दोनों शुक्राचार्य के दोनों पुत्र संत अमर डर गए, तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, हे इंद्र को जीतने वाले, हे हिरण्यकशिपु, आप ऐसा मत बोलो, आपके बेटे को हमने ये सब नहीं सिखाया है, हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो उसने खुद सीख लिया है। हमारे ऊपर कोई गुस्सा मत करो, उसका कोई फायदा नहीं, आपके बेटे की गलती, कहां सीखा हमें भी पता ही नहीं। एक ब्राह्मण का इस तरह अपमान मत करो, अच्छी बात नहीं है। ब्राह्मण मतलब शिक्षक का अपमान मत करो, हाँ, ये आपका फिर कल्याण नहीं होगा। हमने आपके बेटे को ये सब नहीं सिखाया है। तो जब हिरण्यकशिपु ने सुन लिया कि भाई इन दोनों ने नहीं सिखाया है, तब उन्होंने पूछा, रे दुष्ट, दुष्ट कहीं का, बहुत कठोर वचन बोल रहा था, कहां से ये सब सीखा? देखिए, आदमी को डराने के 2 तरीके होते हैं, एक कठोर वचन और दूसरा फिर डंडा। हाँ, तो ये दोनों तरीके हिरण्यकशिपु यूज कर रहा है। पहले कठोर वचन, दुष्ट कहीं का, मेरे परिवार का तू नाश करने आया है, अगर तुझे इन शिक्षकों ने शिक्षा नहीं दी तो तू कहां से सिखाइए? किसने सिखाया बता, किसने सिखाया? तो ऐसे दुष्ट बोला उन्होंने। तो होता ना, जब कोई हमें भला बुरा बोलता तुरंत हम थोड़ा स्टेप बैक हो जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कुछ लोग झगड़ा करने में इतना एक्सपर्ट हो तो कुछ भी होता है, भले गलती उनकी हो। स्पेशली मैंने नोटिस किया है, जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है रोड पर, तो सामने वाले की गलती होगा, लेकिन पहला चीज आती हो गाली देना शुरू करेगा। गलती उसी की, लेकिन पहला गाली देना वही शुरू करेगा, तो दूसरा थोड़ा दब जाता है। और दूसरा भी उसके जैसा रहा, तब तो समझो महाभारत शुरू हो जाएगा वहीं पर। लेकिन सामान्य रूप से देखा गया है कि भाई सब एक जैसे नहीं होते, तो गलती सामने वाला का है और वही गाली देना शुरू कर दे, तो जिसका गलती नहीं वही बेचारा दब जाता है। फिर कैसे भी हाथ पैर जोड़कर बोलता है ठीक है भैया जाओ, हमसे ही गलती हुई। तो वैसे ही हिरण्यकशिपु डांटा, दुष्ट कहीं के, कौन सिखाया सब? अब प्रहलाद महाराज देखिए, जैसे आप गन्ने का जूस है, गन्ना है, गन्ने को आप तोड़ो मरोड़ो, उसको 2 मशीन में डालो, क्या निकलेगा? जूस निकलेगा, जूस मीठा ही होगा। वैसे एक साधु है, संत है, टाइटल क्या है? प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु के पुण्यात्मा पुत्र, साधु पुत्र। तो जो साधु है उसको गाली दो, मारो, डांटो, उसके मुख से तो सत्संग ही निकलेगा, वो थोड़े गाली देगा। देखिए अब कितना सुंदर प्रवचन आ रहा है। ये प्रवचन भी है, और अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इनडायरेक्टली वो टॉन्ट भी कर रहे हैं हिरण्यकशिपु के ऊपर ना, कि भाई तुम्हारे बस का नहीं है ये सब, तुम नहीं समझ पाओगे विष्णु भक्ति क्या है। तो प्रवचन भी है और टॉन्ट भी है, दोनों एंगल से आप देख सकते हैं। श्री प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहव्रतानाम अनांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्विच्चर्वणानाम।
तो ये कितना सुंदर प्रवचन है। लेकिन एक हिसाब से मतलब एक दूसरे एंगल से देखें तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को भला बुरा बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को भी भला बुरा बोले, लेकिन श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। तो साधु है तो मुख से कोई बुरा वचन नहीं निकलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली बुरा प्रहलाद हिरण्यकशिपु को बुरा ही बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मतिर न कृष्ण परतो स्वतो वा, जिनकी मति कृष्ण में नहीं है। अब किसकी मति कृष्ण में नहीं है? हिरण्यकशिपु की मति कृष्ण में नहीं है, तो उनको ही बोल रहे हो। परतः स्वतो वा, अपने प्रयास से या दूसरा को भी कोई प्रयास करे, यानी मैं भी आपको समझा दूं आप नहीं समझोगे, मूढ़ हो आप। मति न कृष्ण, आपकी मति कृष्ण में नहीं है। क्यों? मिथो अभिपदेत गृहवर्ता नाम, गृहवर्ताम हो, आप घर में फंसे हुए हो। घर में इतना फंस गए हो कि आपकी भक्ति कृष्ण में लगेगी नहीं। मिथो अभिपदेत, आप झूठे गृह संसार में, आपकी जो गति है कृष्ण में नहीं है। हाँ, मिथः अभिपदेत गृहवर्ता नाम, क्योंकि आप बहुत ज्यादा संसार से आसक्त हो। अदांत गोभीर विशिताम तमिश्रम, अदांत गोभीर, आपकी जो इंद्रियां हैं गोभी अदांत है, बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है। वो नाम लेके नहीं बोल रहा है वो, लेकिन एक्चुअली उनको ही बोल रहा है। तो एक हिसाब से मतलब एक अलग एंगल से देखे तो प्रहलाद महाराज उनके बुरे का बदला बोल के दे दिए कि आप अदांत गोभीर हो, आपकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है। विशिताम तमिश्रम, आप चबाए हुए को फिर से चबाने वाले हो, आप चबाए हुए को बार बार चबा रहे हो। आप क्या हो? गृहवर्ता नाम हो, पूरी तरह संसार में फंसे हुए व्यक्ति हो। आपका मति कभी कृष्ण में लगेगा नहीं, कितना भी कोई प्रयास कर ले। हाँ, न ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशयाय बहिरर्थमानिनः अंधा यथांधेर उपनीयमानास्ते अपीश तंत्र्याम उरुदाम निबद्धा। और भला बुरा कह रहे प्रहलाद महाराज, लेकिन कितने सुंदर शब्दों में, क्योंकि संत गाली थोड़े दे सकता है। तो भला बुरा बोल भी दिए और प्रवचन भी हो गया। इसलिए संत है, संत भला बुरा भी बोल देता है, लेकिन वो क्या होता है? प्रवचन होता है, क्योंकि वो अंत में आपके कल्याण के लिए। बोले नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। अरे मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं समझ पाता कि असली स्वार्थ गति क्या है, विष्णु है। हिरण्यकशिपु क्या बोले उनको? प्रहलाद विष्णु की पूजा करने की बात कर रहा है, तो गुस्सा आया उसको। बोला तुम मूर्ख हो, ऐसा बोल दिया हिरण्यकशिपु ने, दुष्ट हो। तो प्रहलाद महाराज भी कह रहे नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। ये जो लोग मूर्ख हैं, जो लोग इस संसार दुराशया ही बहिर अर्थ मानिना, जो इस संसार में फंसे हुए, वो कभी नहीं समझ सकते कि स्वार्थ गति क्या है, विष्णु है। फिर देखिए और थोड़ा भला बुरा कह रहे हैं, अंधा यथांधेर उपनीय मानस। अरे अंधे व्यक्ति अंधे के साथ चलेंगे तो कुएं में ही डूबेंगे। यानी प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को अंधा भी कह दिया, लेकिन अंधा नहीं कहा, लेकिन कह भी दिया। यही सुंदरता है। भाई अब दुष्ट बोलोगे तो सामने वाला भी जवाब देगा ना, लेकिन ये एकदम सत्य बात कह रहे हैं, ये गुस्से में नहीं बोल रहे हैं। तो अंधा यथांधेर उपनीय मानस, कि जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाए तो क्या होगा? दोनों कुएं में गिरेंगे। ते अपि से तंत्राम उरुदाम निबद्ध। और इस प्रकार संसार में जो है कष्ट सहते रहेंगे। तो जिनको ये नहीं पता कि भगवान ही जीवन का असली उद्देश्य है, तो वैसे लोग इस संसार के सुखों में बंधे रहते हैं। और उनके गुरु भी वैसे ही होते हैं, यानी दोनों अंधे हैं। तो अपने गुरु को ही बोल दिया दोनों भी अंधे हैं। संत अमर्क भी, तुम भी अंधे, तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य सब अंधे। लेकिन कितना सुंदर गा के गाएंगे, गाली गा सकते हैं, इतना सुंदर है। भक्त लोग गाते हैं इसको। हाँ, फिर उपाय बताते हैं, लेकिन एक उपाय है, ये जो अंधे आपकी आंख का इलाज है। अंधे लोग जिनको पता नहीं कि भगवान विष्णु की भक्ति जो है असली स्वार्थ है, हाँ, और जिनका मति कृष्ण में नहीं लगा है, जो इस संसार में फंसे हुए हैं, अंधे कुएं में गिरे हुए हैं, एक उपाय है, एक दवाई है। नैसा मतिस्तावद उरु क्रमांघ्रिम स्पर्शति अनर्थापगम यत् अर्थः महीयाशं पादो रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। कि प्रहलाद हिरण्यकशिपु सुनो, ऐसा बोल नहीं रहे, पर मतलब वही है कि जब तक तुम वैष्णव, जिस वैष्णव को गाली दे रहे हो आप,
जिन वैष्णवों को गाली दे रहे हो, वो वैष्णव जो इस संसार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, जब तक उनके चरण की धूली अपने शरीर पर नहीं लगाओगे, तब तक आप, कौन वैष्णव जो उरुक्रम भगवान से आसक्त हैं, तब तक आप इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे ही अंधे रहोगे, ऐसे ही अंधे बने रहोगे। तो 3 श्लोकों में प्रहलाद महाराज ने भर भर के भला बुरा कहा हिरण्यकशिपु को, लेकिन वो प्रवचन हो गया, क्योंकि साधु भला बुरा भी कहता है तो व्यक्ति का उससे कल्याण होता है। तो बदला भी ले लिया। उनकी ऐसी भावना नहीं थी, वो प्रवचन कर रहे हैं, पर मैं एक अलग एंगल से इस चीज को देख रहा हूं। और एक्चुअली सब उनको ही बोल रहे हैं ना क्योंकि वहां पर कौन ऐसा खड़ा था, आप बताइए, जो विष्णु को स्वार्थ गति नहीं मानता कि विष्णु ही सब कुछ है? हिरण्यकशिपु था, संसार में सोने में फंसा हुआ था। हिरण्यकशिपु मतलब क्या? सोने, सोना और गद्दा, अच्छा धन और कुशन। तो आदमी पैसा चाहिए और नींद चाहिए, सेक्स लाइफ एंड मनी, यही आदमी संसार में फंसे हुए आदमी का लक्षण है। ये सारा भला बुरा जो बोला हिरण्यकशिपु, अरे प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु के लिए बोला। तो जब इस प्रकार हिरण्यकशिपु को प्रवचन देकर प्रहलाद महाराज शांत हुए, हिरण्यकशिपु को बड़ा गुस्सा आया, प्रहलाद को ऐसे उठा फेंक दिया, दुष्ट कहीं के। वो बोला ये जो है, इतना गुस्सा था, उसकी आंखें लाल लाल हो गई हिरण्यकशिपु की, जैसे तांबा गर्म हो। बोला ले जाओ इसको, दूर करो इसको मेरी नजरों से, जितना जल्दी हो इसको मार दो। ये मेरे भाई का हत्यारा है, इसने मेरे भाई को मारा है। अब कोई कहेगा अरे इसने कहां मारा, विष्णु ने मारा। लेकिन भाई दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होगा, राइट? विष्णु ने मारा, ये उसका भक्त है, मतलब ये भी मेरे भाई की हत्या में शामिल है। केवल 5 साल का है, लेकिन देखो अपने माता पिता, अपने पिता के प्रति प्रेम को त्याग दिया इसने। मैं कह रहा हूं विष्णु से दुश्मनी करो, लेकिन विष्णु से प्रेम है, मुझसे प्रेम नहीं है। एकदम नालायक है ये, इसको तो किसी भी तरीके से मार देना चाहिए। और फिर अपने चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? कि जैसे किसी वन में अगर कोई औषधि है, 2 उदाहरण दे रहे हैं कि किसी वन में, किसी जंगल में कोई औषधि है, वो औषधि अच्छी औषधि शरीर के लिए, तो भले वो जंगल का हिस्सा हो, लेकिन उसे जंगल का नहीं माना जाता। बुद्धिमान व्यक्ति, वैद्य जो होता है, डॉक्टर होता है, क्या करता है? उस औषधि को अपने घर में लाकर संभाल कर रखता है, बराबर है? जंगल में कोई छोड़ नहीं देगा। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति किसी बुरे परिवार में जन्म लिया है, लेकिन उसके लक्षण अच्छे हैं, तो उसे सब प्रकार की सुरक्षा दी जाती है, उसे लोग अपने साथ बिठाते हैं। इसके उलट यदि शरीर का कोई अंग बीमार हो जाए, खराब हो जाए, तो उसे काट दिया जाता है ताकि बाकी का शरीर अच्छा रहे। जैसे पैर में कभी कभी होता है गैंग्रीन वगैरह हो जाता है, तो उसे काटना पड़ता है। नहीं काटेंगे तो पूरे शरीर में क्या फैल जाएगा? जहर फैल जाएगा, मर जाएगा आदमी। तो भले ही अपने शरीर के अंगों को काटना पड़े, लेकिन शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को काट देना चाहिए। तो उसी प्रकार ये भले मेरे शरीर से पैदा हुआ बेटा है, ये लायक नहीं है, तो इसको काट देना चाहिए। नालायक जगह पर कोई लायक आदमी हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और अच्छी जगह पे कोई बुरा आदमी तो उसे फेंक देना चाहिए। जैसे कोई योगी है जिसकी इंद्रियां अगर नियंत्रण में ना हो, तो उस योगी का सर्वनाश हो जाता है। अब कोई साधु संत है, अब वो आदमी किसी लड़की को छेड़े, आंख मारे, तो उसका क्या हालत होगा, सोचो। अब बाहर के लड़के तो सारी छेड़खानी करते हैं, लेकिन तो वह ठीक है, बच्चे हैं, जवान है, उम्र, कोई इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि चलता है। कोई साधु संत है, महात्मा है, वो ऐसी कुछ गलती करे तो उसकी क्या दुर्गति होगी। तो कोई योगी साधु, उसकी इंद्रियां अगर अनियंत्रित है तो दुश्मन है, उसकी इंद्रियां उसकी दुश्मन है। अगर वो साधु अपनी इंद्रियों को कंट्रोल ना कर सके तो वो बर्बाद हो जाएगा। वो उसी प्रकार इस बच्चे को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मेरा दुश्मन है, इसको कैसे भी मार दो, ये सो रहा हो, जग रहा हो, जैसे भी उसको मार दो, खत्म कर दो। इतना गुस्से में था। तो जब राक्षसों ने सुना, तुरंत अपना तलवार और त्रिशूल और गदा जात सब लेकर, वो भयानक राक्षस जिनकी आंखें एकदम लाल लाल थी, दांत बड़े बड़े थे, वो प्रॉपर राक्षस थे। यानी राक्षसों में बहुत कैटेगरी होती है। जैसे रावण, रावण सुंदर था, ये मत सोचिए सारे राक्षस कुरूप ही होते। हाँ, सारे राक्षस बदसूरत नहीं होते। हिरण्यकशिपु बहुत सुंदर था, रावण सुंदर था। हाँ,
लेकिन कुछ राक्षस होते हैं बड़े बदसूरत होते हैं। सारे राक्षसों को सींग नहीं होती, कुछ को होती है। लेकिन तो ये जो राक्षस थे उसकी सेना में, उनके बाल तांबे जैसे थे, आंखें एकदम तांबे जैसी, और दांत एकदम बाहर निकले निकले, सिंग थे एकदम भयानक, और वो अपना तलवार लेकर मार रहे हैं, त्रिशूल से घोष रहे हैं कि ये प्रहलाद मर जाए। लेकिन प्रहलाद महाराज शांति से बैठे हुए क्या कर रहे थे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे। तो नारद जी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति जिसका कोई जीवन में पुण्य नहीं किया है, तो वो अच्छा कार्य भी करना चाहे तो भी उसका कोई परिणाम नहीं आता। कोई पुण्य ही नहीं जीवन में, तो आप होता ना, कुछ लोग अच्छा करने जाते बुरा हो जाता है, क्योंकि जीवन में कभी कुछ पुण्य किया ही नहीं। तो अगर किसी व्यक्ति ने, जिसके पास कोई पुण्य का कोष नहीं हो, जिसने कभी कोई पुण्य नहीं किया जीवन भर, वो कुछ अपने लिए अच्छा काम करने जाए, वो काम पूरा नहीं होता। उसी प्रकार असुरों के जो अस्त्र शस्त्र थे, जिससे वो प्रहलाद को मारने का प्रयास कर रहे थे, वो बेकार हो गए, क्योंकि प्रहलाद महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का, कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चिंतन कर रहे थे, विष्णु स्मरण कर रहे थे। तो जब सारे असुरों का सारा प्रयास असफल हो गया, तब हिरण्यकशिपु बहुत डर गया और उसने दूसरा तरीका अपनाना चाहा। तो देखिए कैसे कैसे मारने का प्रयास किया। हिरण्यकशिपु ने क्या किया? बड़े बड़े हाथी मंगवाए और प्रहलाद को हाथी के पैरों के नीचे फेंक दिया, ताकि हाथी अपने पैरों से दबा के हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार दे। लेकिन हाथी प्रहलाद महाराज को मार नहीं पाए। सर्प, जहां पर सांप थे, ऐसे जेल में रख दिया ताकि सांप उसको मार दे, नहीं मार पाए। ऊपर किसी पहाड़ पर से गोल गोल घुमाकर नीचे फेंक दिया गया, फिर भी प्रहलाद नहीं मरा। उसे जहर खिला दिया, फिर भी वो जहर काम नहीं किया, वो नहीं मरा। भूखा रखा, कुछ खाना ही नहीं दिया, कई दिनों तक भूखा रहा, फिर भी प्रहलाद महाराज की मृत्यु नहीं हुआ। खूब बर्फ के, मतलब एसी में डाल दिया, फ्रीजर के अंदर करके लॉक कर दिया, खूब ठंडे, फिर भी नहीं हुआ, मृत्यु नहीं हुई प्रहलाद की। हाँ, फिर हीटर के अंदर डाल दिया आग, फिर भी मृत्यु नहीं हुई। पत्थर मतलब प्रहलाद महाराज नीचे रख के खूब पत्थर उनके ऊपर फेंके गए, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। पत्थर भी, हाँ, throwing heavy stones to crush him, heavy stones ले लेके पत्थर मारो। अब यहां एक पत्थर लग जाए हमारे सर में तो पूरा लाल पीला हो जाता है, राइट? लेकिन प्रहलाद महाराज को मार रहे, कुछ काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से निष्पाप थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था जीवन में। और व्यक्ति को जीवन में दुख कब मिलता है? जब वो पाप करता है। हमारे जीवन में दुख का मूल कारण क्या है? हमारे पाप। कोई व्यक्ति हमारे दुख का कारण नहीं है। हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे पाप। इतना याद रखिए, ये याद रखेंगे तो कभी जीवन में आपको प्रश्न नहीं उठेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो अच्छा करता हूं। नहीं, हमारे कुछ पाप हैं जिसका फल आ रहा है। तो हिरण्यकशिपु जब सब किया, कुछ हुआ नहीं, एकदम डर गया हो और वो सोचने लगा कि मैंने इसको इतना भला बुरा गाली दिया, बुरे शब्द दिए, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। किसी का ताकत कमजोर करना है, उसको दो चार भला बुरा शब्द कह दो, खत्म, वैसे ही खत्म हो जाएगा। और उसको अच्छी बातें कह दो, उत्साह भर जाएगा। इसलिए माँ बाप ने चाहिए बच्चों को हमेशा उत्साह दें, हमेशा ताना ना कसें। वो देखो उनका बच्चा कैसा है, उनका बेटा कैसा पढ़ाई कर रहा है, उनका बेटा कैसे खेलने में आ गया, तू तो नालायक ही है, गधा ही है। वो सच में नालायक बन जाएगा। बच्चों को उत्साह देना चाहिए, वो छोटी चीजों का प्रशंसा करना चाहिए, तो उसमें बच्चों में उत्साह बना रहता है। इसी प्रकार हर चीज में। तो मैंने बहुत सारे बुरे शब्दों का उपयोग किया, इसको गाली दिया, भला बुरा बोला, नालायक बोला, दुष्ट बोला, बोला कि ये हमारे कुल में वो कांटे का पर्वत है, पेड़ है, सड़ा हुआ अंग है, क्या क्या बोला इसको। लेकिन फिर भी इसे कोई असर नहीं हुआ। और फिर इसको पर्वत के नीचे फेंक कर, कुएं में डुबो कर, हाथी से कुचलवा कर, सांप से कटवा कर मारने का प्रयास किया, फिर भी ये मरा नहीं।
इसकी क्या शक्ति होगी, क्या ताकत होगी इसकी, अपनी अपनी ताकत से इसने अपने आप को बचा लिया। एक छोटा सा बच्चा, और देखो मेरे पास खड़ा, लेकिन इसकी आंख में बिल्कुल डर नहीं है। होता ना, हम डर जाते ना किसी ऐसे भयानक व्यक्ति को देख के, बिल्कुल आंखों में डर नहीं है, कुत्ते की पूंछ जैसे है, ये कभी सीधा नहीं होगा। सुनह शेपा, सुनह शेपा, एकदम कुत्ते की पूंछ जैसी है, कभी ठीक नहीं होगा, और ये कभी भूलेगा भी नहीं। ये दो चीजें नहीं भूलेगा, एक मैंने क्या क्या इसको तकलीफ दिया, ये हमेशा याद रखेगा। ये सोचूंगा चलो बच्चा है, बड़ा होकर भूल जाएगा, नहीं भूलेगा नहीं। मतलब जिस दिन इसके पास ताकत आएगी मुझे मार देगा। भूलेगा नहीं का क्या अर्थ है, ये याद रखेगा कि मैंने इसको कैसे कैसे मारने का प्रयास किया। जिस दिन इसके पास ताकत आएगी उन चीजों को याद करके मुझे मार देगा। तो पहली चीज ये नहीं भूलेगा, और दूसरा उसका जो स्वामी है विष्णु से इसका क्या दोस्ती है, कि भगवान मेरे स्वामी, मैं उनका दास हूं। ये दो चीजें कभी नहीं भूलने वाला। इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड ताकत है इसके पास, और इसे मेरी किसी भी सजा से डर ही नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है ये तो अमर है, और पहला तो ये अब इसको मैं मार नहीं पाऊंगा, और दूसरा ये भूलेगा भी नहीं कि मैंने इसको मारने का प्रयास किया, तो ये बाद में मुझसे बदला जरूर लेगा, जरूर मुझे मार देगा। तो इस प्रकार एकदम डर गया। ज्यादा किस बात से डर गया, कि ये तो नहीं मर रहा है, लेकिन एक दिन तो ताकतवर बनेगा ना, बच्चे से बड़ा तो होगा ही ना, मेरा ही बेटा है, तो जैसे मेरे पास ताकत इसके पास आएगी ही ताकत। और इसको सब याद रहेगा कि मैंने इसको कैसे भला बुरा गाली दिया, कैसे तलवार से मारा, कैसे हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, सांप, सब याद रखेगा और सब बदला लेगा मुझसे ये। तो वो अपना भविष्य याद करके बड़ा डर गया, बहुत डर गया हिरण्यकशिपु। जब इस प्रकार वो सोच रहा था, संत अमर आए उसके पास और कान में धीरे से बोले कि अरे आप डरो मत, आप तो इतने शक्तिशाली हो कि आप केवल अपना आईब्रोज, अपनी भौहें हिलाते हुए ऐसे कर दो तो बड़े बड़े देवता डर जाते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं, आप तो अपने आप इसको मार सकते हो, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और ये आप चिंता मत करो, ये बच्चा है, ये अच्छा है बुरा जैसा भी, कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है ये। हाँ, हमारे पिताजी जब आ जाएंगे, शुक्राचार्य जी आ जाएंगे, हम देख लेंगे इसको, तब तक आप इसको वरुण के पास से बांध दो ताकि ये कहीं भाग न सके। हाँ, बाकी हम लोग इसको सिखाते रहेंगे और धीरे धीरे सीख भी जाएगा, अभी बच्चा है। तो जो मेरी समझ है, वरुण पाश यानी वो दिखाई नहीं देता लेकिन आदमी कहीं भाग नहीं सकता है, यानी एक एरिया में ही रह सकता है, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि उसके बाद उनको स्कूल लेके गया, स्कूल में पढ़ाई की हो। तो जब हिरण्यकशिपु ने ऐसा सुना, उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब तुम लोग ही संभालो, इंतजार करो गुरुजी कब आएंगे, और गुरुजी आने के बाद ही कुछ होगा इसका, तब तक आप लोग रखो और इसको सिखाओ कैसे राजा काम काज करना चाहिए, कैसे दुनिया चलानी चाहिए, कैसे गृहस्थी चलानी चाहिए। तो संत अमर्क ने प्रहलाद महाराज को पकड़ लिया और उनको अपने गुरुकुल लेके आए, और बड़े ध्यान से उनको धर्म, अर्थ और काम यह सिखाने लगे। धर्म कौन सा धर्म, कि जो राक्षस धर्म है, राक्षस धर्म सिखाएंगे, भक्ति का धर्म तो नहीं सिखाएंगे। तो राक्षस धर्म सिखाने लगे, मारो काटो, इसका नुकसान करो, उसका हड़पो, उसका चोरी करो, ये राक्षस धर्म है। और अर्थ, पैसा कैसे कमाना है और कैसे इंद्रिय तृप्ति करनी है। तो इस प्रकार संत और कमर्क उनको शिक्षा देने लगे, और प्रहलाद महाराज सब सुनते थे लेकिन कुछ ध्यान नहीं देते थे, इस कान से सुनते थे, इस कान से निकाल देते थे। आज के बच्चे भी ऐसे ही, स्कूल जाते हैं, इधर से सुनते इधर से निकाल देते तो समझो कुछ वैसे ही थे। लेकिन प्रहलाद महाराज हमेशा भक्ति, भगवान के बारे में विचार किया करते थे। तो उनका स्कूल जाने का उद्देश्य क्या था, तो वो सोचे कि देखो स्कूल में इतने सारे बच्चे तो हैं, गुरुजी 24 घंटा थोड़े मेरे साथ रहेंगे, गुरुजी कहाँ चले जाएंगे, घर जाएंगे, खाने पीने सोने तो जाएंगे ना। उस समय मैं अकेला रहूंगा और सभी बच्चों को मैं क्या करूंगा, भगवान की भक्ति की शिक्षा दूंगा। और जब हमको खेलने का समय मिलता है उस समय मैं बच्चों को सिखाऊंगा, भगवत भक्ति का ज्ञान बांटूंगा। जो खुशी मुझे मिली है, जो निर्भयता मुझे प्राप्त हुई है, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान इन बच्चों को भी मिलना चाहिए। भक्त का असली अर्थ यही है कि जो आपके पास है दूसरों को बांटो, ये भक्त का अर्थ होता है, ये भक्त की निशानी है। भक्त स्वार्थी नहीं होता,
वास्तविक भक्त मतलब जो सच में भक्त है ना, वो अपनी खुशी दूसरों में बांटता है, अपना ज्ञान दूसरों में बांटता है, जो सीखा समझा दूसरों को देता है, ये भक्त का लक्षण है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज वहां गए, नहीं तो एक बार ऐसे डांट देते तो संत अमर की हिम्मत थी जो ना हाथी के कुचलवाने से मरा, ना पत्थर से पत्थर फेंकने में मरा, ना ऊपर पर्वत से गिरने पर मरा, ना सांप मार सका, ना जहर मार सका, जिससे हिरण्यकशिपु खुद डर गया। तो संत अमर की हिम्मत थी, उसको लेके जाते, प्रहलाद महाराज को अपने स्कूल लेके जा पाते। थोड़ा सा खाली प्रहलाद जी डांट देते तो नानी याद आ जाती दोनों को, लेकिन प्रहलाद महाराज चुपचाप चले गए। एक तो वैष्णव है तो अपने से बड़ों का सम्मान करते, एक कारण ये है, लेकिन जो मेन कारण था वो था कि ये जो असुर के बच्चे हैं इनको भी मुझे क्या बनाना है, भक्त बनाना है। तो प्रहलाद महाराज क्या किए, बच्चों को भक्ति का ज्ञान देने लगे। सभी बच्चों को जमा कर लेते थे, चलो आज मैं तुमको हरि भक्ति सिखाऊंगा, भक्ति क्या होती है। तो सारे बच्चे वो अच्छे थे, बच्चे अच्छे ही होते हैं, बच्चे पैदा होकर कोई असुर सुर नहीं होता है, धीरे धीरे जो ज्ञान मिलता है उसके अनुसार कोई खराब या अच्छा बनता है। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। हो सकता है किसी को बचपन से अच्छा ज्ञान मिला और खराब बने, किसी को खराब मिला हो लेकिन अच्छा बन जाए, लेकिन ये बहुत कम होता है। मैक्सिमम क्या होता है, अच्छे परिवार में जन्म लिया व्यक्ति, अच्छा पालन पोषण हुआ व्यक्ति अच्छा बनता है, खराब जन्म हुआ, खराब पालन पोषण खराब बनता है, ये बहुत नेचुरल है। ये बच्चे अच्छे थे, आज्ञाकारी थे, प्रहलाद की बात सुनते थे। और दूसरा, प्रहलाद महाराज किसके पुत्र थे, राजा के पुत्र थे, तो थोड़ा थोड़ा डरते भी थे कि भाई अंतिम में बेटा बाप ही है। अब समझो किसी दिन प्रहलाद महाराज का मूड चेंज हो गया, बोलेंगे नहीं आज से तो मैं मेरे पिताजी का बात मानूंगा, और शिकायत कर देंगे ये बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं तो बच्चों की क्या हालत होती। तो बच्चे थोड़ा डरते भी थे कि भाई है तो राजा के ही पुत्र, तो इससे कुछ गड़बड़ करेंगे तो फिर राजा को शिकायत कर देगा, और है तो राजा का बेटा ही, तो राजा अपने बेटे की बात सुनेगा, तो कहीं वो डर भी था। तो इसलिए वो प्रहलाद महाराज की बात बड़े ध्यान से सुनते थे। तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर भागवत उपदेश दिए हैं, जो कल आप सब लोग कथा में सुनेंगे, तो यही कथा को विश्राम देंगे। हरे कृष्णा। भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।